हेलो एवरीवन, आप सभी का सोशलॉजिकल वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अंजलि द्विवेदी, आपकी सोशलॉजी एजुकेटर। आज हम बात करेंगे नातेदारी की श्रेणियों के बारे में। कैटेगरी ऑफ किनशिप क्या होती है और इसके जो आरेख हम उसको समझेंगे, सिंबल क्या होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक त्रिभुज की या ट्राइंगल, तो इसको हम नोट करते हैं एक है ना। यहीं पर अगर हम सर्कल बना दें, ये डिनोट होता है सी या सी ही, ठीक है। यदि ये बराबर का जो चिन्ह है, ये तो बराबर का जो साइन है, इक्वल का जो साइन है, इसका मतलब होता है दो लोगों के बीच वैवाहिक संबंध होना, है ना। ये किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। यहीं पर अगर मैं बात करूं, ये जो इक्वल का साइन ही ऐसे कटा हुआ है। अगर ये ऐसे कटा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि जो वैवाहिक संबंध है ये विच्छेद हो चुका है, यानी विवाह छेद या तलाक। तलाक के लिए भी उसको डिवोर्स करते हैं। अगर ये सीधी खड़ी लाइन है ऐसी, इसका मतलब होता है पीढ़ी अंतराल या बच्चों के लिए हम इसको डिनोट करते हैं, माता पिता से कनेक्ट करते हैं। अगर इस तरह से ब्रैकेट का या ऐसा साइन देखने मिले, इसका मतलब होता है भाई और बहन के रिश्ते को हम इसे डिनोट करते हैं, है ना। भाई बहन को हम इस चिन्ह से डिनोट करते हैं। ये जो त्रिभुज चिन्ह है, अगर ये पूरा फिट है, ये पूरा फिट या ये ऐसे कटा हुआ है, इसका मतलब है मृत पुरुष। सेम अगर ये सर्कल का जो साइन है ये ऐसे पूरा भरा हुआ हो, या ये सर्कल का साइन ऐसे कटा हुआ हो, तो इसका मतलब होता है मृत महिला, ना। ये ऐसा साइन से हम ये समझते हैं कि ऐसे लोग जीवित नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नातेदारी की कैटेगरी। कितनी प्रकार की नातेदारी की जो कैटेगरी है वो हम देखते हैं। तो बेसिकली तीन मेजर कैटेगरी है जिसमें हम नातेदारी को देखते हैं। फर्स्ट हमारी होगी प्राइमरी, सॉरी, प्राथमिक नातेदारी। इसको हम प्राइमरी के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी होगी, सॉरी, सेकेंड होगी सेकेंडरी किंसिस को हम द्वितीयक नातेदारी के नाम से भी जानते हैं। तीसरी है हमारी तृतीयक नातेदारी या टर्सरी, टर्सरी किंसिप, है ना। प्राइमरी किंसिप, सेकेंडरी किंसिप और टर्सरी किंसिप, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी क्या कहानी है, वो हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे ये एक पुरुष हो गया, ये एक महिला हो गई। सीधे सी बात है कि इनकी विवाह हुआ है ना। यहाँ पर आप सभी को अपने अपने ग्रैंड फादर को लेकर के चलना है। ये ए है, यहाँ पर आप सभी अपने ग्रैंड फादर को लेकर चलेंगे, आपके जो दादाजी लोग होते हैं। और ये जो बी है, यहाँ पर आप सभी लोग अपनी ग्रैंड मदर जो होंगी, जो आपकी दादी लोग होंगी, उनको लेकर के चलेंगे। इमेजिन ऐसा करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इनके संतान देखें, सपोज इनके दो बच्चे हैं, एक मेल है और दूसरा फीमेल है ना। तो ये आपस में कैसे हुए? ये आपस में हुए प्राइमरी। ए और बी के बीच कैसा संबंध होगा? प्राइमरी होगा, है ना। प्राथमिक संबंध होगा क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है, ये लोग डायरेक्ट कनेक्टेड है। देखिए, ये जो दूसरा पीढ़ी आया है ना, विरोध करते हैं सी और डी, ठीक है। ये ए और बी के क्या है? ये सी और डी बच्चे हैं। तो सीधी सी बात है, ये इनसे कैसे होंगे? ये भी इनके प्राइमरी होंगे, क्योंकि किसी भी दूसरे के माध्यम से इनका संबंध इनसे नहीं है ना। यानी आपके जो दादाजी हैं, आपके जो दादी जी हैं, उनसे आपके माता पिता का संबंध कैसा हो जाएगा? प्राइमरी। आपके दादा और दादी के बीच कैसा संबंध होगा? प्राइमरी। आपके माता और आपके
पिता के बीच कैसा संबंध होगा, प्राइमरी, है ना। दो भाई और बहन के बीच कैसा संबंध होगा, प्राइमरी, ठीक है। यानी ऐसे संबंध जो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, किसी दूसरे का रोल वहां पे नहीं होता है, वो प्राइमरी किनशिप के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक किनशिप या नातेदारी के अंतर्गत हम उन्हें समझते हैं, ठीक है। अगर बात करें द्वितीय किनशिप, अच्छा एक चीज और, प्राइमरी जो किनशिप है, प्राथमिक जो नातेदारी है, ये होती है 8 प्रकार की, और ये तीनों ही नातेदारी को किसने दिया है, मर्डॉक नाम के इंसान ने दिया, ठीक है। तीनों ही नातेदारी को किसने दिया है, मर्डॉक ने दिया है। जिस प्राइमरी जो होती है वो 8 प्रकार की होती है ना। द्वितीय जो होती है प्रकार की होती है 33, और तृतीयक नातेदारी होती है वो 151, है ना, 51 प्रकार की होती है। और ये तीनों ही नातेदारी के बारे में हमें किसने बताया है, मर्डॉक ने बताया है। अच्छा, तो प्राइमरी नातेदारी हम समझ गए कैसे होंगे, जैसे माता पिता का संबंध, है ना, माता पिता से उनके दादा दादी से हमारे माता पिता का संबंध, भाई बहन का संबंध, पति और पत्नी का संबंध, ये सारे संबंध कैसे हो जाएंगे, हमारे प्राथमिक, है ना। किसी कोई दूसरे के थ्रू हम किसी से कनेक्ट नहीं है, हम डायरेक्ट कनेक्ट है, तो ये कैसे हो जाएंगे, प्राथमिक हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकेंडरी हम समझते हैं, सेकेंडरी कैसे होगा, जैसे आपकी माँ है ना, ये जो आपकी माँ है, इनका भाई है, ठीक, इनका जो भी भाई होगा वो क्या होगा, आपका आपका या आपके पिता का ये क्या होगा, नोट करें ई से, तो ये जो ई है, इस ई के लिए कैसा हो जाएगा, द्वितीयक नातेदारी। कैसे, क्योंकि ये जो ई है, यानी जो आपके मामा है, वो आपके पापा से कैसे संबंधित है, आपके माता जी के थ्रू, है ना। तो जब ऐसा रिश्ता जो किसी दूसरे के थ्रू कनेक्ट होता है, वो क्या हो जाता है, द्वितीयक, है ना। जैसे बुआ और हमारे मम्मी का संबंध हो गया, ठीक है, हमारी माता और हमारे दादा दादी लोगों का जो संबंध हो गया, ये सब क्या हो गया, द्वितीयक हो गया, है ना। क्योंकि हमारी जो माता होगी वो हमारे दादा दादी को कैसे जानते होंगे, हमारे पापा के थ्रू, ठीक है। तो जो प्राइमरी नातेदार होते हैं, उनके भी जो प्राथमिक नातेदार होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, हमारे लिए द्वितीयक। ऐसे समझ सकते हैं इसको, कि जो हमारे माता पिता हैं, हमारे माता पिता के जो भाई या बहन होंगे, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, द्वितीयक नातेदार, ठीक है। तो ये ई कैसा हो गया, ये ई हो गया द्वितीयक के लिए, टी के लिए, यानी आपके पिताजी के लिए, ठीक है। उसी प्रकार बुआ आपकी माता जी के लिए द्वितीयक नातेदार हो जाएंगी, है ना। अब अगर हम बात करें तृतीयक नातेदार की, तो हम इसी में आगे बढ़ते हैं। तो वो देखो आपके मामा है, उनकी शादी हो गई किसी से, उसका नाम है एफ, या आपकी मामी है, तो वो आपके पापा के लिए, आपके पिताजी की नातेदार भी, वो होंगे आपकी तृतीयक नातेदार, है ना। आपके जो पिताजी हैं, वो आपकी मामी को कैसे जानते हैं, आपके मामा के थ्रू। मामा ऑलरेडी द्वितीयक थे, अब मामी को पहचानने के लिए मामा से संबंध होना जरूरी है, इसलिए मामी कैसी हो जाएंगी, आपकी तृतीयक नातेदार। यानी ये जो एफ है, इसका अगर सीधा संबंध देखें तो ये क्या हो जाएगा, तृतीयक नातेदारी, है ना। अगर इसको डेफिनेशन के फॉर्म में देखें, तो प्राथमिक नातेदार वो होते हैं जिनसे हमारा प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, है ना, हमारे पति या पत्नी, हमारे बच्चे, ये सब क्या होंगे, हमारे लिए प्राथमिक नातेदार होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें द्वितीयक नातेदार की, तो जो हमारे पति या पत्नी है, उनके जो भाई बहन हैं, उनके जो माता पिता हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, द्वितीयक नातेदार, है ना। हमारे जो हस्बैंड होंगे या हमारी जो वाइफ होंगी, उनके जो भाई या बहन होंगे, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, द्वितीयक नातेदार। अगर हम तृतीयक नातेदार की बात करें, तो हमारे मामा, है ना, हमारे माता जी के जो भाई है, वो हमारे लिए क्या हुए, द्वितीयक। उनकी जो वाइफ होंगी, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, तृतीयक। यानी तृतीयक नातेदार वो होते हैं
जो द्वितीयक नातेदार के प्राथमिक नातेदार होते हैं। ठीक है, जैसे मामा मामी जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में तो प्राथमिक होंगे, लेकिन मामा हमारे लिए द्वितीयक है, इसलिए मामी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, द्वितीयक नातेदार हो जाएंगे। आई होप आपको ये थोड़ा समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप एनी टाइम हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, वहां पर आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, हमारे चैनल से बने रहिए। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ रहा है और आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप हमारे सोशलॉजिकल वर्ल्ड को फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सोशलॉजिकल वर्ल्ड के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी है, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।